पिछले 3 सालों से बेरोजगार रीट भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। 25 सितंबर को रीट की परीक्षा आयोजित कर दी गई। परीक्षा में लाखों विद्यार्थी बैठे। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी का दावा करती रही, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो गया। पेपर लीक प्रकरण में अब कई अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों, शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अब बेरोजगार रीट भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन पर भी गिरफ्तारी की सरकार द्वारा गाज गिराई जा रही है। प्रदेश भर में पेपर लीक हो चुका था। पेपर कई कांस्टेबलों के मोबाइल पर 8:32 तक पहुंच चुका था, जबकि एग्जाम 10 बजे शुरू होना था। एग्जाम से 2-2 घंटे पहले पेपर पहुंचने के बावजूद सरकार रीट को परीक्षा आयोजन करने को लेकर सफल रीट उत्सव मना रही है, जबकि बेरोजगार इस रीट परीक्षा को नकल की त्रासदी बता रहे हैं। बेरोजगारों का कहना है इस भर्ती परीक्षा में जमकर नकल की गई, पेपर लीक हुआ था। इसके अलावा परीक्षा सेंटर में जमकर धांधलियां हुई। कई जगहों पर छात्राओं को पेपर नहीं मिला, कई जगहों पर मात्र 5 मिनट लेट होने के बावजूद उनको परीक्षा में एंट्री नहीं दी गई। ऐसे में बहुत सारे सवाल रीट छोड़कर चली गई है। इस रीट परीक्षा के बाद में अब जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, उसमें कांग्रेस के नेताओं का नाम सामने आ रहा है। पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेस के नेता बत्तीलाल मीणा का नाम सामने आ रहा है। बत्तीलाल मीणा कांग्रेस के नेता है। उनके फोटो में कई जगह शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, इसके अलावा मुख्य सचेतक महेश जोशी देखे गए हैं। ऐसे में अब भाजपा भी रीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है। अब कांग्रेस नेता का नाम सामने आने के बावजूद आज उपेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उपेंद्र यादव रीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ था, उसको लेकर बड़ा एक आंदोलन करने वाले थे। ऐसे में आज उपेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उपेंद्र यादव का कहना था कि 6 निर्दोष बेरोजगारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पक्ष में वो आवाज़ उठा रहे थे। इसके अलावा 3 बेटियां परीक्षा देने से वंचित रह गई थी, उनके लिए आवाज़ उठाने के कारण पुलिस उनको प्रताड़ित कर रही थी और उन्होंने ट्वीट किया था। उसके ठीक 1 घंटे बाद में जयपुर से पुलिस ने उपेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि रीट परीक्षा में धांधली नहीं रोक पाने के बाद अब क्या सरकार उन आवाज़ उठाने वाले नेताओं या फिर छात्रों को उठाने की कोशिश कर रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि अब रीट भर्ती परीक्षा में जिस प्रकार से पेपर लीक के अलावा कई अन्य सारी अनियमितता मिली, जिनके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। मैंने आज बीडी मेमोरियल कल्याण संस्था कॉलेज में अपना रीट का एग्जाम दिया था। उस एग्जाम में मेरे पास मेरा पेपर मुझे खोलने से पहले ही पूरा खुला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। और जब कहा मैंने नहीं, मैं पीछे वाले को पूछा, उसका भी खुला हुआ था। और जब कहा तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पसीने से खुल गया ना। हम नहीं आने दे रहे, हमें तुम इधर से बोलते रहो ना, हमें पेपर नहीं देने दे रहे। फोटो खींचो, वीडियो बनाओ। आपके भाई बहनों की अगर नौकरी चाहते हो तो रिश्तेदारों की चाहते हो तो पेपर लीक हो चुका है। सेंटर पेपर अभी तक नहीं आया है। टाइमिंग रिकॉर्ड कीजिए आप। सेंटर का नाम बताओ। बाहर नहीं आने दे रहे। रीट भर्ती परीक्षा में सरकार द्वारा कुछ सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को निलंबित, सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य जो अब छात्र है आवाज़ उठा रहे हैं, रीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ उसके खिलाफ उनको डिटेन कर रही है। आज पहले उपेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ट्विटर पर उपेंद्र यादव को रिया करो टॉप ट्रेंड करने लगा, तो पुलिस को भी आखिर में शाम होते होते उपेंद्र यादव को छोड़ना पड़ा। कांग्रेस के नेता का पेपर लीक प्रकरण में नाम सामने आ चुका है, जिसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में कांग्रेस सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।